नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत पाठक। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विनीत पाठक की पाठशाला। हम सीख रहे हैं प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन में जिन 3 काइंड्स के बारे में सीख चुके हैं उनसे आगे सीखना शुरू करेंगे। हमने सीखा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, फिर हमने सीखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आइए सीखना शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। सो काइंड नंबर 4 इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं बच्चों? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। अगर आप ध्यान दें तो आपको पहला वर्ड क्या मिल रहा है? संकेत। संकेत का मतलब क्या है? संकेत का मतलब होता है इशारा करना, इंडिकेट करना। अर्थात हमारे इस वर्ड से प्रूफ हो रहा है कि ये प्रोनाउन किसी वस्तु अथवा व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग में लाया जाए। तो मैं बता दूं आपको कि वास्तव में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल समझना शुरू करते हैं। जैसे This is a car. That is a mango. These are boys. Those are dogs. ध्यान दीजिए एग्जाम्पल्स पे। This is a car. That is a mango. These are boys. Those are dogs. पहले सेंटेंस में दिस पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में दैट, फिर दिस और लास्ट सेंटेंस में आप दोज पे ध्यान दीजिए। दिस मीन्स या, दैट मीन्स वाह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। मैं लिख देता हूं। दोज मीन्स वे। देखिए होता क्या है, दिस का प्रयोग हम किसी सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। फिर से समझो, दिस का प्रयोग हम किसी सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं और सिंगुलर ही नहीं बल्कि वो क्या होना चाहिए? पास में होना चाहिए। यानी कि अगर हम कहें तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि दिस का प्रयोग किसी पास में सिंगुलर नाउन के ओर इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए हम करते हैं। जबकि दैट का प्रयोग हम अपने यानी कि स्पीकर से दूर हो जो नाउन उसकी ओर, और जो सिंगुलर हो यानी कि स्पीकर से दूरी पर हो और सिंगुलर हो, ऐसे नाउन की ओर संकेत करने के लिए यानी कि इंडिकेट करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। आइए यहां समझते हैं। जैसे दिस इज अ कार, या एक कार है। अब कार यहां पर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन है बेटा? सिंगुलर नाउन। दिस या इस है आ कार, या एक कार है, यानी कि कार कहां है? या यानी कि पास में। कहां है? पास में। और कैसे? देखो सिंगुलर है यानी एक कार है। तो कोई सिंगुलर नाउन हो और स्पीकर के पास में, तो उसकी ओर इशारा करने के लिए जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं वह है दिस। इसी प्रकार से दैट मीन्स वाह, दैट इज अ मैंगो, दैट इज अ मैंगो। वह एक आम है यानी कि वह आम है।
तो आम कितने हैं? देखो बेटा, सिंगुलर नाउन, एक आम है। आम कितने हैं? एक। सिंगुलर, दैट, वह, यानी कि दूर है। आम कहां है? स्पीकर से दूर है। और कितना है? एक है। राइट? तो अगर स्पीकर से कोई नाउन यानी कोई व्यक्ति या वस्तु दूर हो और सिंगुलर हो, तो उसकी ओर संकेत करने के लिए यानी इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो है दैट। इसी प्रकार अब हम समझते हैं दीज और दोज को। क्या होते हैं दीज? अगर हमारा नाउन कैसा हो? प्लूरल हो। हमारा नाउन कैसा हो? प्लूरल हो और नजदीक हो। फिर से सुनो, अगर हमारा नाउन कैसा है? प्लूरल है और नजदीक है। किसके नजदीक? स्पीकर के नजदीक। तो हम उस नाउन की ओर संकेत करने के लिए जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो है दीज। क्या है? दीज। और इसी प्रकार से अगर हमारा नाउन क्या है? प्लूरल है और स्पीकर से दूर है, तो उसकी और संकेत करने के लिए जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं वो है दोज। कैसे? समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ है आपका एग्जाम्पल, दीज आर बॉयज, यानी वे लड़के हैं। दोज आर डॉग्स। सॉरी, आप तीसरे नंबर फिर से ध्यान दीजिए, दीज आर बॉयज, यानी ये लड़के हैं, यानी कि ये पास में है। बॉयज लड़के, यानी कि एक से अधिक, यानी कि प्लूरल। तो नाउन कैसा होना चाहिए बेटा? प्लूरल नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लूरल और पास में होना चाहिए। तो अगर स्पीकर से पास में है नाउन और प्लूरल है, तो हम जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वह है दीज। राइट? इसी प्रकार से अगर स्पीकर से कोई नाउन दूर है और कैसा है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल नाउन। तो उस नाउन को संकेत करने के लिए अर्थात इशारा करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं वो है हमारा दोज। दोज आर डॉग्स, यानी वे कुत्ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस, दैट, these and those all are demonstrative pronoun। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। राइट? एक बार रिवीजन के तौर पे आप फिर से सुन लीजिए। दिस का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं जो स्पीकर के पास में हो। दैट का प्रयोग भी हम सिंगुलर नाउन के लिए ही करते हैं, पर जो नाउन स्पीकर से दूर उसके लिए। जबकि दीज का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ऐसे प्लूरल नाउन जो स्पीकर के पास हो और प्लूरल हो, उसकी ओर इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज का प्रयोग करते हैं। जबकि जो नाउन प्लूरल हो और स्पीकर से दूर हो, उसकी ओर संकेत करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज का प्रयोग करते हैं। आशा है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है आपका, अगर कहीं पर आपको किसी प्रकार के ट्रबल फील हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे कमेंट करके हमें बताइए, सर इस जगह पे हमारी नॉलेज ब्लर रह गई, हम क्लियर नहीं समझ पाए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो से जरूर बताएंगे। इसके बाद हम जिस प्रोनाउन के बारे में सीखने वाले हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जी हाँ, नेक्स्ट प्रोनाउन जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक या विभागवाचक सर्वनाम। विभाग सूचक या विभागवाचक सर्वनाम। विभाग का मतलब क्या होता है बेटा? किसी समूह में प्रत्येक का बोध कराना। किसी समूह में प्रत्येक का बोध कराना यह अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। अर्थात किसी समूह में जो
प्रत्येक नाउन की ओर हमारा संकेत हमको इशारा करें या उसका बोध कराएं, हम कह सकते हैं कि वो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। संभव है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, लेकिन ये मुश्किल दूर करने के लिए आइए हम इशारे समझते हैं, यानी कि एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा ईदर ऑफ यू कैन गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, नीदर ऑफ यू कैन ईट। ईच ऑफ देम कैन प्ले। None of you can go। इन सारे एग्जाम्पल में देखिए ईदर, नीदर, ईच एंड नन। बेटा ये क्या है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सर फिर ईदर, नीदर, ईच, नन इनका मतलब कैसे समझेंगे, तो आइए हम समझाते हैं। देखिए बेटा, ईदर ऑफ यू कैन गो यानी तुम में से कोई भी जा सकता है। नीदर ऑफ यू कैन ईट, तुम में से कोई भी नहीं खा सकता। ईच ऑफ देम कैन प्ले, उनमें से प्रत्येक खेल सकता है। नन ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। सर तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, तुम में से कोई भी नहीं खा सकता। सर नीदर नन में क्या अंतर हुआ? सर ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। ईच ऑफ देम कैन प्ले, उनमें से प्रत्येक खेल सकता है। सर कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा, ये तो समझाने के लिए मैं आया हूं। एक्चुअली होता क्या है, हम ईदर और नीदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दो के लिए। ईदर और नीदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, दो व्यक्ति हो, वस्तु हो अथवा स्थान हो। जैसे हमने जब कहा ईदर ऑफ यू कैन गो, तो कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी, यानी तुम दोनों में कोई भी जा सकता है। तुम दोनों में, यानी हमें पता है यू कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तुम दोनों में कोई भी जा सकता है, ये काम है हमारे ईदर का। यानी ईदर का प्रयोग हम दो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए करते हैं। और कैसे? पॉजिटिव सेंस में। जबकि नीदर का प्रयोग भी हम दो के लिए ही करते हैं, दो व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए ही करते हैं, लेकिन किस सेंस में? निगेटिव सेंस में। कैसे? समझो, नीदर ऑफ यू कैन ईट, तुम में से कोई भी, यानी तुम दोनों में कोई भी नहीं खा सकता। तुम दोनों में कोई भी नहीं खा सकता। नीदर ऑफ यू कैन ईट। इसी प्रकार ईच ऑफ देम कैन प्ले। देखिए जब हमने कहा ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, हमें पता है कि दो से संख्या अधिक है। ईच ऑफ देम कैन प्ले, उनमें से प्रत्येक खेल सकता है। इसी प्रकार नन ऑफ यू कैन गो, यानी कि तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। यानी कि तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। ये संख्या दो से अधिक होगी। क्यों? अगर दो होती तो हम नन क्यों लाते? हम नीदर में लेके आते, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जब निगेटिव सेंस देना हो तो दो के लिए हम नीदर लाते हैं, और पॉजिटिव सेंस देना हो तो दो के लिए हम ईदर लाते हैं। और दो से अधिक हो तो हम ईच और नन का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंस में हम नन का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव सेंस में हम ईच का प्रयोग करते हैं। तो ईदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, नीदर का प्रयोग भी हम दो के लिए करते हैं। ईदर का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जबकि नीदर का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। इसी प्रकार दो से अधिक हो तो हम पॉजिटिव में ईच और नेगेटिव में नन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईदर हमारा कैसा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर हमारा कैसा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो हम इन्हें एक साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि ईदर, नीदर, ईच एंड नन, etc. all are distributive pronoun।
एक बार हम रिवीजन के तौर पे फिर से समझ लेते हैं कि जब कभी भी दो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए हमें बोध कराना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईदर का प्रयोग करते हैं। जबकि दो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का प्रयोग हमें करना हो पर निगेटिव सेंस में करना हो तो हम नीदर का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक के लिए पॉजिटिव सेंस में हम ईच और निगेटिव सेंस में हम नन का प्रयोग करते हैं। आशा है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मानते हैं कहीं पर अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें सूचित कीजिए, हमें बताइए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर करके दूंगा। तो इस तरह से हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ऐसे ही इसी निष्ठा और लगन के साथ पढ़ना जारी रखिए ताकि आप हमारे साथ अच्छे से न सिर्फ इंग्लिश बल्कि इंग्लिश के अलावा आप मैथ, साइंस, एसएसटी बहुत अच्छे से सीख सकें। और इतना ही नहीं, बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पे हमारे साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव वीडियोस भी पढ़ने को मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट में आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आज से ही लग जाइए हमारे साथ और कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके लिए आप अभी हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में प्राप्त हो जाए और आप आने वाला अगला वीडियो आसानी से हमारे साथ देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।